बागपत के गांगडोली में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है जिनकी उम्र महज 15 से 16 साल है। दोनों ने ही मुफ्ती की पत्नी इसराना और उसके दोनों बच्चों को ही निर्मम तरीके से हत्या की थी। इस पूरे मामले का खुलासा सीसीटीवी के आधार पर हुआ है, जिसमें एक किशोर सीसीटीवी बंद करते हुए दिख रहा है। पूरी घटना जिन लोगों को नहीं पता मैं इन लोगों को बता दूं, लेकिन उससे पहले एक अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही थी। नमस्कार, आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला बागपत, वहां पर 3 हत्याएं हो जाती हैं। कल जब इस बात का पता चलता है तो पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। ग्रामीणों में गुस्सा भर जाता है और पुलिस से उनकी भारी नोकझोंक होती है, भारी बहस होती है और ग्रामीण जो है शव उठने नहीं दे रहे थे। उसके बाद पुलिस उन्हें समझाती है कि नहीं, हम इस बात का खुलासा जल्दी करेंगे, क्योंकि मरने वालों में एक माँ, उसके 2 छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र महज 5 साल और 2 साल थी। परिवार मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है और इनके पति मुफ्ती इब्राहिम, जो कि दीनी तालीम देने का काम करते हैं, और खुद जो मरने वाली महिला है इसराना, जिसकी उम्र 30 साल है, वो भी आलिमा थी, बच्चों को दीनी तालीम देती थी। ये पूरा परिवार बागपत के एक गांव गांगनोली, जो दोघड़ थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर रहते थे। पहले ये परिवार गाजियाबाद के लोनी, दिल्ली एनसीआर में रहता था। कुछ साल यहाँ रहने के बाद ये लोग गांगनोली पहुंच गए थे, क्योंकि गांगनोली में पहले बताया जाता है, मैंने बहुत खबर की है कि वहां से मुसलमान थोड़े से कम हो गए थे, काम धंधे की वजह से बाहर रह रहे थे। तो ये लोग उस मस्जिद के ही एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहता था पूरा परिवार। अब यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम देते थे। अब शुक्रवार को क्या हुआ कि जो मुफ्ती इब्राहिम है, जो कि शामली के रहने वाले हैं, वो देवबंद चले जाते हैं, क्योंकि देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए थे। तमाम लोग उनके वेलकम के लिए वहां पहुंचे हुए थे, तो मुफ्ती इब्राहिम भी वहां पर गए हुए थे। तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई इनके परिवार को, पूरे परिवार को खत्म कर जाता है और इस बात को लेकर पूरी सनसनी मच जाती है। सोशल मीडिया पर हंगामा हो जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस वादा करती है कि हम इस बात का खुलासा बहुत जल्द करेंगे। अब पुलिस अपने वादे पे पूरी खरी उतरी है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि नाबालिग है। उनकी उम्र महज 15 से 16 साल है। आप सोचिए, 15 से 16 साल महज की उम्र में ये दोनों लड़के जो है पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं करते। सोचिए एक मानसिकता क्या होगी। सिर्फ इनका ये कहना है, जब पुलिस ने पूछताछ की कि आपने इन्हें क्यों मार डाला, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी सीसीटीवी के आधार पर हुई है। इनमें से एक शख्स सीसीटीवी को बंद करते हुए दिख रहा था। पुलिस ने जब पूछताछ की कि क्यों सीसीटीवी बंद किया, तब कड़ी पूछताछ के बाद ये पूरे मामले का खुलासा हो सका। उन्होंने कहा कि इसराना के पास भी वो पढ़ते थे और मुफ्ती इब्राहिम के पास कभी कभी उन्हें इसराना भी पढ़ाती थी। किसी बात को लेकर इनको डांट दिया था, जिसके बाद ये इतना ज्यादा गुस्सा कर गए कि इन्होंने प्लान बना लिया कि ये इस पूरे परिवार को मार डालेंगे। और इन्हें मौका मिला शुक्रवार को, फ्राइडे को, जब इन्हें पता चला कि मुफ्ती इब्राहिम यहाँ पर नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं, तो ये लोग सुबह ही घर पहुंच गए और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। इस बात का पता अगले दिन शनिवार को चला, जब कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए। उन्हें देखा कि दरवाजे बंद है। जब झांक कर देखा गया तो खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। उसके बाद हंगामा मच जाता है, तमाम पुलिस आ जाती है और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पर सबने देखा कि पुलिस की बहस होती है और पुलिस ने वादा किया था और उसके बाद इस बात का खुलासा भी हो गया। तो आप सोचिए, महज डांटने की वजह से ये लोग पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। इसराना जिसकी उम्र 30 साल, सुमैया और सोफिया जिनकी उम्र 5 साल और 2 साल थी। बताया जा रहा है कि इसराना प्रेग्नेंट भी थी। उसके बाद भी इनको इन पर रहम नहीं आया। इन लोगों ने इस पूरे परिवार को बेरहमी के साथ मार डाला। सोचिए क्या मानसिकता रहेगी। किसी चीज का कोई डर नहीं, ना कानून का, ना परिवार की बदनामी का। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके बाद इनके परिवार का क्या होगा। जरा सा भी रत्ती भर इनके दिल में खौफ नहीं बैठा और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो बच्चे सिर्फ डांटने की वजह से इतना गुस्सा हो जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये पहला मामला नहीं है। दिल्ली के मुस्ताबाद में एक ऐसी घटना हुई थी जहां पर मदरसे में बच्चे ने छुट्टी के लिए एक छोटे मासूम बच्चे को मार डाला था। और भी तमाम घटनाएं अलग अलग स्कूलों में छुट्टी के नाम पर किसी को मार डाला, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये जो चीजें बढ़ रही हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर उनके टीचर हैं, जो उनके उस्ताद हैं, उनके हाफिज हैं जो उनको पढ़ाते हैं, अगर वो डांटते हैं, किसी गलत चीज की वजह से ही डांटते होंगे, तो उसका ध्यान रखें। बच्चों में सब्र करना सिखाएं, उनको पेशेंस रखना सिखाएं।
नहीं तो जो ये चीज हुई है, इन लोगों ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है, साथ ही अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया है। महज 15 से 16 साल। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।